नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से यूपी की राजनीति में अलग अलग घटनाएं दिख रही हैं। आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों के कई नेताओं को अपने में शामिल किया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने कई परियोजनाओं की लॉन्चिंग की, कुछ का फीता काटा, जिसमें कुछ ऐसी भी थी जो पहले से उद्घाटित थी, जैसे रायबरेली का एम्स। दूसरी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यूपी में हलचल। कई जगहों मसलन बनारस, प्रयागराज, अमेठी, आगरा में अपार समर्थन, युवाओं की भीड़ और इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का शामिल होना। इन दोनों दलों का गठबंधन भी हो चुका है। तीसरी महत्वपूर्ण घटना बहुजन समाज पार्टी के सांसदों का धड़ाधड़ पार्टी छोड़ना और दूसरी पार्टियों में शामिल होना। हालांकि इस बीच यूपी में छात्रों युवाओं का परीक्षाओं में धांधली को लेकर हो रहे प्रदर्शन, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली, पहले धांधली से इनकार करना, छात्रों पर आरोप वापस लेने का दबाव बनाना और जब नहीं माने तो कुछ आक्रोश से डरकर परीक्षा निरस्त करने जैसी घटनाएं भी शामिल रहीं। या यूं कहें कि प्रदर्शन तो अभी भी चल रहे हैं लोक सेवा आयोग के सामने, लेकिन ऐसा लगता है कि इन घटनाओं का आजकल राजनीति से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रह गया है। बहरहाल हम एक बार फिर लौटते हैं दलगत राजनीति की ओर। यहां सबसे हैरान करने वाली स्थिति बहुजन समाज पार्टी की है। पार्टी में नेता पहले से ही नहीं बचे हैं। पहली दूसरी लाइन वाले तमाम नेता आज दूसरे दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। पार्टी का जनाधार भी लगातार कमजोर हो रहा है और ले देकर पार्टी को जो मजबूत स्थिति में रखे रहने के प्रतीक बचे हुए थे, यानी लोकसभा में 10 सांसद, वो भी पार्टी की स्थिति देखकर इधर उधर चल पड़े हैं। जो नहीं गए हैं वो भी जाने की तैयारी में है। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि बीएसपी के ऊपर मानो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हालांकि पार्टी सांसदों के चले जाने पर पार्टी प्रमुख मायावती का एक ट्वीट जरूर आया, लेकिन वो भी उसी तरह का था कि जाते हैं तो चले जाएं। शुरू से कयास लगते रहे हैं कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या नहीं। शायद पार्टी के सांसद भी अब तक इसी इंतजार में थे, लेकिन बीएसपी नेता मायावती ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि वो कई बार ये जरूर कह चुकी हैं कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, लेकिन न तो उनकी पार्टी के नेता और न ही राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर भरोसा करते हैं। भरोसा इसलिए नहीं करते क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने का मतलब न सिर्फ सभी लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना, बल्कि अपने वोट परसेंटेज को भी बहुत नीचे लाना होगा। बीएसपी के एक वरिष्ठ नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड एक और दिलचस्प बात बताई। वो ये कि यदि बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करेगी तो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने को जल्दी कोई तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि बीएसपी में टिकट देने की प्रक्रिया काफी जटिल है और बिना जीत की उम्मीद के कोई इस जटिल प्रक्रिया से गुजरना क्यों चाहेगा। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि पिछले करीब 1-1.5 दशक के आंकड़े यही बताते हैं। बीएसपी ने साल 2007 में पहली और आखिरी बार अकेले दम पर यूपी में सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद उसका प्रदर्शन लगातार घटता रहा। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 30.43% लोगों ने वोट किया था। तब पार्टी ने 206 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने 24.67% वोट पाए थे और 19 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2007 के बाद हर बार बीएसपी का वोट शेयर कम होता गया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करीब 27.42% वोट मिले और 20 सीटों पर जीत मिली थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 25.91% यानी करीब 26% वोट मिले थे और केवल 80 सीटों पर जीत मिली। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी सबसे खराब हालत में पहुंच गई। केवल 19.77% वोट मिले, यानी 20% से भी कम। वोट तो जो मिले वो मिले, सीट एक भी नहीं मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में वोट शेयर 22.23% रहा और सीटें मिली 19। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके वोट परसेंट में पहली बार सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। करीब 13% वोट उसको विधानसभा में मिले और सीट रह गई सिर्फ एक। बीएसपी के बारे में राजनीतिक हलकों में एक बात कही जाती है कि गठबंधन की स्थिति में वो अपने वोट दूसरों को भी ट्रांसफर करा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को तो उसके वोट ज्यादा ट्रांसफर नहीं हुए जब दोनों का गठबंधन था, लेकिन दूसरे दलों को फिर भी इस बात का भरोसा रहता है, खासकर कांग्रेस पार्टी को।
कांग्रेस पार्टी यही वजह है कि अभी भी इस प्रयास में लगी है कि यूपी में बसपा से गठबंधन हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। समाजवादी पार्टी हालांकि नहीं चाहती, लेकिन बसपा की हां के बाद शायद वो भी इससे मना न करे, क्योंकि इससे सपा को भले ही फायदा ना हो, लेकिन गठबंधन की सीटें जरूर बढ़ेंगी और बीजेपी की घटेंगी। यह सपा के लिए कम संतोषजनक बात नहीं होगी। और दूसरी ओर ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, बल्कि कई और राज्य भी हैं जहां उसका फायदा उसे मिलेगा। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। इस तरह से बीएसपी नेता मायावती अभी भले ही राजनीतिक रूप से निष्क्रिय दिख रही हो, लेकिन यह भी सच है कि जिस दिन उन्होंने गठबंधन में आने की घोषणा की, रैलियां शुरू कर दी, प्रचार के लिए मैदान में उतर गईं, तो आज भी सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने वाली रैली उन्हीं की होगी। गठबंधन में उन्हें सीटें जरूर कम मिलेंगी, लेकिन सीटें जीतने की गारंटी का प्रतिशत कहीं ज्यादा होगा। ऐसे में बीएसपी शायद ही सच्चाई को इनकार करे। और दूसरी बात यह भी है कि बीएसपी का जो कोर वोटर है, जो हमेशा उसके साथ रहता था, पिछले विधानसभा चुनाव में उसने भी यह संकेत दे दिया है कि यदि बीएसपी जीतने की स्थिति में नहीं है या फिर निष्क्रिय स्थिति में चुनावी मैदान में उतरती है, तो वो भी दूसरी तरफ जाने में संकोच नहीं करेगा। इसका फायदा किसे मिलेगा, इंडिया गठबंधन को या एनडीए गठबंधन को? इसका निर्णय ये मतदाता चुनाव के वक्त करेगा। तो जानबूझकर पार्टी को लोकसभा में 10 से 0 लाने और अपने मत प्रतिशत को सबसे कम स्थिति में लाने की कोशिश तो शायद कोई भी ना करे, जाहिर है बीएसपी भी नहीं करेगी। लेकिन गठबंधन में बीएसपी कब शामिल होगी, इसका संकेत भी शायद वो अभी नहीं, कुछ समय और रुक कर देगी। कितना, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव दें।